Hello friends, me Rimpi Verma. Today we will discuss chapter number 8 of class 10th which is Introduction to Trigonometry. तो हमें ये जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आप लोग के सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हमें इसको एक बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का ही जो मतलब है ये 3 ग्रीक वर्ड से बनकर मिला है। जैसे ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स एंड मैट्री मतलब मेज़र, 3 साइड्स का मेज़रमेंट। अब हम 3 साइड्स का मेज़रमेंट एक ऐसी शेप में करते हैं जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। वी ऑल नो अबाउट ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल में क्या होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री में ही रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। साइड्स और एंगल के बीच में ट्रायंगल के हम जो रिलेशन पढ़ते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि हमारा एंगल सी है तो हमें पता होगा कि ए बी और बी सी हमारी कौन सी साइड्स होंगी, ठीक है। हमें मेज़र पता चल जाएगा कि इसका मेज़रमेंट और इसका मेज़रमेंट क्या होगा। अगर हमने एंगल ए को डिनोट लिया है तो हमें पता चल जाएगा बी सी क्या होगी, ए बी क्या होगी या ए सी क्या होगी। अब हमने पाइथागोरस में पढ़ा है, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं हम, कि ये जो स्लांट हाइट होती है राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड जो स्लांट हाइट होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, और राइट एंगल जहाँ पे जो एंगल बनता है उसके एडजेसेंट वाली साइड हमेशा बेस होती है, और ये वाली इधर वाली परपेंडिकुलर होती है। जिस पर राइट एंगल बना हो वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा हाइपोटेनियस है उसकी जगह तो एकदम फिक्स होती है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर है ये आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि जो इनका एंगल है ना, इनको एंगल नहीं मिलता, इनके फेवरेट एंगल नहीं मिल पाते इनको, कि मुझे बेस चाहिए या मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम लोग एंगल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग हमेशा एंगल को थीटा डोनेट करते हैं। तो अगर हमने थीटा सी को लिया है तो हमारा जो सी के करेक्ट अपोजिट वाली साइड्स होगी वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और उसके एडजेसेंट वाली बेस हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने जो थीटा ए को ले लिया, एंगल ए को, तो जो हमारा उसके अपोजिट वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी और उसके एडजेसेंट वाली साइड बेस बन जाएगी। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब क्या होता है, हमें इनके बीच के जब हमें इनका रिलेशन पढ़ना रहता है तो हम कुछ रेशियो होते हैं इनके, उनको लर्न करते हैं। जैसे इनके बीच में रिलेशनशिप पढ़ने के लिए हमें रेशियोज़ को पढ़ना पड़ता है। जैसे देखो, पहला है साइन, ठीक है, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोसेंट, पांचवा है सीकेंट, छठा है कोटेंजेंट। क्या होता है, हम साइन को साइन, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोसिकेंट को कोसेक, सीकेंट को सेक और कोटेंजेंट को कोट पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो आपका साइन होता है ना, साइन हमेशा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। कॉस आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, टेन आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। कोसेंट, अब देखो जो कॉस है, साइन का उल्टा हमेशा कॉस होता है, इसका मतलब एच अपॉन में पी, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। और सीकेंट क्या होता है, सीकेंट हमेशा से कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और टेन हमेशा कोट का उल्टा होता है, तो बी अपॉन मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब क्या है, लेकिन जब मैंने कहा कि ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे ये साइन तो नहीं बदलते ना, हमारे कभी साइन नहीं बदलेंगे चाहे ये लोग आपस में जितना भी लड़ लें, ठीक है। तो अब हमें इन्हें याद करने की ट्रिक, SCT, ठीक है, सोना चांदी तांबा, साइन कॉस टेन, पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा भी बोलते हैं बहुत से लोग, मतलब बहुत ट्रिक बनाते हैं। साइन पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस
बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और आपको बस ये याद करना है कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो। अभी इस पूरे इंट्रोडक्शन के वीडियो के बेस पर हमें क्या सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 8.1। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।